ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 29 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना अब बंद हुआ है। प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई है? उत्तर, क्योंकि वह ऐसे मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई भी समझ नहीं सकता है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाबा कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सिकिलदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते, क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। लौकिक बाप अर्थात इस लोक में जन्म देने वाला। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाबा के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पति दुनिया, पुकारते हैं पति पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी ज़बरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं हैं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है। सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते हैं न धर्म स्थापक को जानते हैं, और धर्म वाले अपने अपने धर्म को अच्छी रीति जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे ये नहीं जानते हैं। वो कहते हैं बस गए परलोक में या ज्योति में जो समा गई। सिख लोगों को ये भी पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। 500 वर्ष पहले ही अभी गुरु नानक देव साहब के द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई है। फिर सुखधाम में नहीं रहेगा, तब भी गुरु नानक आकर के फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। क्रिश्चियन धर्म ही नहीं था, वो भी 2000 साल पहले ही 2025 के पहले ही स्थापन हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी थे। एक धर्म था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ही भूल गए हैं कि हम ही देवी देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर है चंद्रवंशी घराना राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार नहीं चलता। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम बाबा के आगे बैठे हो तो निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। गाते भी है, परंतु बाप को जानते नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है।
रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते हैं, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अभी पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये हो नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर हम ही पुजारी बनते हैं। यह बातें और कोई समझ न सके, बाबा ही समझाते हैं, इसलिए कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है और यहाँ तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, श्रीमत, ईश्वर की मत और उसकी गत, गत अर्थात सद्गति। सद्गति दाता एक ही बाप है। कहते हैं सर्व का सद्गति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम, राम ही राम। इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोजरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं भगवान के सामने जाके, देवताओं के मंदिर में भी जाकर भीख मांगना हुआ। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इनसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता सॉल्वेंट वर्ड। भारत अभी इनसॉल्वेंट है, अपवित्र है। ये भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। बाबा बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं, अब वह जंक कैसे निकले, मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेती हो। आत्मा है अमर, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता अमर लोक, कलयुग को मृत्यु लोक। दुनिया में ये भी नहीं जानते कि अमर लोक था फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि है ही वो पवित्र दुनिया। तुम हो राज ऋषि। आज का सोमान, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र भी किसने बनाया है? शिव बाबा ने। उनको बनाते हैं शंकराचार्य, सन्यासियों को बनाते हैं शंकराचार्य और तुमको बनाते हैं शिवाचार्य। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इनके द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाबा तो इसमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक है जिनमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर देता हूँ, टेम्पररी। आता तो मैं पतित तन में ही हूँ, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है, बच्चे माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत ही अपनी संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहती है मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह इसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम क्यों सुने ही क्यों? अगर सुनते हैं तो बाबा से पूछो ये बात राइट है या नहीं, बाबा झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती है ये क्या है। कोई में ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। देखो अभी भगवान तो ऐसी बातें नहीं करेंगे ना, उल्टी सुल्टी या चमाट मारना, गाली देना, ये तो भगवान कभी नहीं करेंगे। तो समझ में आना चाहिए शिव बाबा की प्रवेशता नहीं है। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे। इन बातों को कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ भूल जाते हैं।
सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश करती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभाल होना चाहिए। बाबा को पूरा पूरा समाचार देना चाहिए, बाबा फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाबा का एक ही फरमान है, मामेकम याद करो। बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल कैसे होगी? हर्षित, सदैव हर्षित। बहुत है जिनका सिमरण होता नहीं, मनन चिंतन क्यों नहीं चलता है? कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर हम क्यों नहीं याद करें? और याद नहीं आ रही है, इसका मतलब है कर्म बंधन है। कुछ भी होता है तो बाबा से पूछो, बाबा समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम, उसकी निशानी क्या है कर्मातीत अवस्था की? तुम सदैव हर्षित रहेंगे। जब तक कुछ न कुछ होता है तब तक बाबा कहते, ये भी जानते हो मेरू और मौत मोलू का शिकार, विनाश होना है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। देखो भले रहते हैं यहाँ पर ही, लेकिन जैसे हम सूक्ष्म वतन में हैं या परम धाम में हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ता। वो बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा? सिर्फ सूक्ष्म शरीर। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा भी मुंह भी चलती है, आत्मा जैसे आवाज से परे हो जाती है। उसको कहा जाता है सटल वर्ड, सूक्ष्म सूक्ष्म आवाज़ होता है। यह है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यहाँ टॉक चलती है, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, यह मूवी, और यह है टॉकी। इन तीन लोगों को भी याद करने वाले कोई बिरले होंगे। बाबा समझाते बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो। 8 घंटा भर आराम करो, 8 घंटा प्यारे बाबा को याद करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वो कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे बने हैं, फिर याद क्यों करें? नहीं, बाप कहते मुझे वहाँ याद करो, वहाँ माना परम धाम में। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी जा नहीं सकते हो, नहीं तो फिर सजाएं बहुत ही खानी पड़ेगी। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया है, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा आवाज़ निकलेगा, बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है, हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएंगी। भविष्यवाणी है परमात्मा की। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। ये तो कोई समझ न सके। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, नहीं रहता है। पीछे फिर अवधर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्होंने संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है? बोलो यह खेल भारत पर है, आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य धर्म आते रहते, इसलिए भारत सतयुग और त्रेता युग के बीच में वो दिखाया हुआ है ना।
भारत का चित्र है। गोले में भी ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम युग पर हो, ये ज्ञान की बातें हैं। यह 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है किसी को पता नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी ये थोड़े ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। भल कहते भी रहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया, सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। द्वापर युग में तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी, माना एक ही शिव बाबा की पूजा। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। इतना सुंदर बनाया था सोमनाथ का मंदिर, सोने का, हीरे का। तो बाबा कहते कि बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख दी है, यह भी लिख सकते हैं। भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हाँ हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खलास, वहाँ की वहाँ रही, और भूल जाते हैं फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाबा को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना, आत्मिक बल। इसलिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके ही भाववान हो जाओ या उसके अधीन ही हो जाओ, ये गलती कभी भी नहीं करना है। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं बाबा क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उनसे झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कहो। कई चतुराई से कहते हैं बाबा हम क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा आवाज़ ही बड़ा है। आवाज़ ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ कम ज़्यादा होता है, टेप रिकॉर्डर हो या माइक का हो, वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को भी धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।